हेलो दोस्तों, रोहित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि सिंदरी धनबाद झारखंड में स्थित है, बिर्स जिसका नाम है बीआईटी सिंदरी, उसके बारे में आपसे पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं क्यों इसे हम राज्य की एकमात्र सरकारी संस्थान बोलते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत ही पुराना है। और मैं इस वीडियो में आपसे यही बताने वाला हूँ कि यहाँ के क्या कोर्सेज हैं, क्या कोर्सेज के स्ट्रक्चर हैं, क्या फीस के स्ट्रक्चर हैं, क्या मेस की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, खाना कैसा मिलता है, कैंटीन है कि नहीं, जिम फैसिलिटीज़ है कि नहीं, फैकल्टी मेंबर्स क्या है, और भी क्या फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कैसा है, क्या शाम में घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, या फिर कितने देर तक घूम सकते हैं, और फिर जानते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं कि नहीं, टेक फेस्ट होते हैं कि नहीं, कल्चरल फेस्ट होते हैं कि नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीआईटी सिंदरी के बारे में पूरी डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी जो कि सिंदरी धनबाद और झारखंड स्टेट में है उस कॉलेज बताऊंगा। गाइज ये झारखंड की वन ऑफ ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी और भी कॉलेजेस हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इसकी रिकॉर्ड इतनी पुरानी और इतनी पुरानी कॉलेज है गाइस कि मतलब इतना बढ़िया रिकॉर्ड है कि आप पढ़ेगा सही में हर स्टूडेंट का सपना होता है। जो भी झारखंड में स्टूडेंट है, जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स देते हैं, इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनकी यही एक ड्रीम होती है कि सबसे पहले उन्हें बीआईटी सिंदरी में आना। मतलब इतनी बढ़िया कॉलेज, मतलब इतनी अच्छी रिसोर्सेज है इसके पास कि ये आपको जरूर मन करेगा। आपको खुद भी अगर आप इससे देखोगे तो इस कॉलेज रिव्यू को, तो मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाता हूँ कि क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं, क्या और कंपनी का टाई अप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेस हैं, कैंटीन है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बताता हूँ कि इस्टेब्लिश 1914, मतलब आज़ादी के 2 साल बाद ही यहाँ इस्टेब्लिश हो गया था। कैंपस साइज 400 एकर्स, मतलब बहुत बड़ी कैंपस है। मतलब थोड़ा साइड एरिया में बना हुआ है, सिटी से बाहर इसलिए बना हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी साइज में बनाना, इतने एकर्स में बनाना, इतने सारे ब्रांचेस के हर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया को, लैब्स को, वर्कशॉप्स को बनाना के लिए, सिटी में बनाने के लिए इतनी स्पेस नहीं मिल सकती है, इसलिए इसे थोड़ा साइड में बनाया गया है। लेकिन कोई फैसिलिटी से कोई दूरी नहीं बनाए रखा है, मतलब हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एवरीथिंग इज देयर। बस कैंपस का बहुत बड़ा है और एफिलिएटेड है जेयूटी के साथ, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले ये बीवीयू के साथ था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, लेकिन इसे अब बदल दिया गया है। उसकी अपनी अलग रीजन होगी। और एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि बीटेक के लिए है, और एक पीजी को, अपने पीजी कोर्सेज के लिए 10 से 11 स्पेशलाइजेशन है, और डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, मतलब पीएचडी भी वहाँ पे आप ले सकते हो। 6 ईयर्स की वहाँ पीएचडी के भी कोर्सेज है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के। मतलब ये पूरी टेक्निकल कॉलेज है, मतलब बीटेक कोर्सेज के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड है। और नंबर ऑफ सीट्स 888 है बीटेक के लिए। और आप देख सकते हो उसकी रैंकिंग कितनी बढ़िया है, मतलब टॉप 30 के अंदर आती है। 26 अमॉन्ग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बाय इंडिया टुडे, और 24 दिए गई है बाय आउटलुक की तरफ से। मतलब कितनी बढ़िया इसकी रेटिंग्स है। तो आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताता हूं। मतलब बीटेक कोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब आप देख सकते हैं 10 से 11 ब्रांचेज हैं यहाँ पे बीटेक के लिए। अलग अलग स्ट्रीम है, मेटलर्जी, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, स्ट्रक्चरल, आईटी, माइनिंग, पावर और कंट्रोल सिस्टम्स के भी मतलब कोर्सेज में। इतनी बढ़िया कॉलेज है, मतलब किसी चीज़ से भी दूरी नहीं बना के रखा गया। कोई भी अगर टेक्निकल से रिलेटेड स्ट्रीम हो तो उसे यहाँ ऐड किया गया है इस कॉलेज में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बीटेक कोर्सेज के लिए एप्लीकेंट्स को सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो 12th पास तो होना बहुत जरूरी है। मैथ, फिजिक्स तो पीसीएम तो होना कंपलसरी है गाइस एकदम। और 45% मार्क्स होने चाहिए आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी से, और 40% आप अगर रिजर्व कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हो तो उसके लिए आप, मतलब सीट्स 5% यहाँ पे छोड़ा गया है उन एससी, एसटी और अदर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और फीस, जो कोई भी अंडर ग्रेजुएट आप कोर्स करोगे उसकी जो फीस रखी गई है वो 4 साल के लिए 1.47 लाख, मतलब कितनी, गवर्नमेंट कॉलेज है तो सस्ती तो होनी ही है। तो ऑब्वियस है, मात्र 1.5 लाख के अंदर आपका 4 साल पूरा बीत जा रहा है कोर्सेज में। पूरा कोर्सेज सारा, मेस फीस सब अटैच करके, ट्यूशन फीस सब अटैच करके, तो गाइज क्या बुरा है इसमें। अच्छी कॉलेज है, रिसोर्स के साथ आपको फीस भी कम लग रही। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस तो ऑब्वियस है कि कम लगेगी। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी वहाँ मिलती है। अगर आप फर्स्ट 2 टॉपर्स में आओगे अपने ब्रांचेज में अपने ईयर में, तो आपको 1.61 लाख, मतलब आपके फीस से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप वहाँ मिल जा रही है। मतलब ब्रिलियंट, एकदम बहुत बढ़िया कॉलेज है गाइस। आप प्लेसमेंट पे बात करते हैं तो प्लेसमेंट आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां के साथ इनका टाई अप्स है। मैं तो इतना ही दिखा पा रहा हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा कंपनियां उनमें हो सकती हैं अटैच। पेड अनपेड इंटर्नशिप दोनों मिलती हैं। और बात करते हैं एमएनसीज में, तो यमाहा, टीसीएस, विप्रो, टाटा स्टील, जिंदल और बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। एलएनटी भी है। हाईएस्ट पैकेज जो पहले मिल चुका है गाइस प्लेसमेंट पे, वो है 10.81 लाख रुपीज, मतलब
बहुत ही बढ़िया। और जो एवरेज पैकेज है वो 4.51, मतलब बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट अदर इंजीनियरिंग कॉलेज आप कंपेयर कर लो अदर स्टेट्स के भी, तो उसके मुकाबले ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है गाइस। और आप देख सकते हो जो पिछले साल जो प्लेसमेंट हुआ था, सब उसकी जो रिकॉर्ड मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ के तौर पे। मेटलर्जी की सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुई थी पिछले ईयर 2019 में, 50 लड़कों का हुआ था। मैकेनिकल में 45, मतलब मैकेनिकल की भी यहाँ पे जैसे एक बना हुआ है ना गाइस ह्यूमर की, मैकेनिकल के लड़कों का प्लेसमेंट नहीं होता गाइस, यहाँ हो जाएगा। बीआईटी सिंदरी में आप यहाँ आ जाओ, आपका प्लेसमेंट होगा। अगर आप डिजर्व कैंडिडेट हो तो आपकी होगी प्लेसमेंट यहाँ पे। 45 ईसी के 38 हुई थी, इलेक्ट्रिकल की 45 ही हुई थी, सीएससी की 35 और केमिकल की 36। मतलब किसी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, जो डिजर्व कैंडिडेट्स होंगे उनकी होगी यहाँ पे। और भी बहुत सारे हर कैंडिडेट्स की होती है, मैं एक नॉर्मल सा व्यू लेके आया हूँ। मतलब इतने कैंडिडेट्स, इतने अदर ब्रांच, और भी अदर ब्रांच है जिसके 10 12 15 ये हो सकते हैं। आप देख सकते हो इंटरनेट पे जाके, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो ये सब चीजें को। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फैकल्टी और फैसिलिटीज़ की जो बात करते हैं हम। फैकल्टी तो एक्सलेंट फैकल्टी, वहाँ पे बहुत रिनॉन्ड प्रोफेसर सब वहाँ बीआईटी सिंदरी में पढ़ाते हैं गाइज। मतलब जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट है वहाँ पे। मतलब आप देख सकते हो कि उनके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब, अदर अदर टाइप ऑफ क्लब चलते हैं वहाँ की। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके स्टूडेंट्स में, सिर्फ बुकिश नॉलेज को डेवलप ना किया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ डेवलप हो सके उन स्टूडेंट्स में। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे क्लब्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, स्पोर्ट, मतलब ढेर सारे क्लब हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको भी अब चकाचौंध हो जाओगे उस दुनिया में। मतलब इतनी बढ़िया कॉलेज है गाइस, हर एक चीज की सुविधा वहां पे दी गई है। मतलब आप अपने एक्स फैक्टर को वहां पे निकाल सकते हो, वहां के अंदर जो छुपा हुआ जो फैक्टर है उसको आप निकाल सकते हो पढ़ाई के अलावा भी। और उसके बाद आप बात करते हैं हम आगे की, आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, मतलब उनका एक अपना स्पोर्ट्स क्लब है। और भी बहुत सारे क्लब्स के बारे में डिस्कस किया, मैं स्पोर्ट्स क्लब के बारे में दिखा देता हूँ। 1960 में, मतलब 1949 में बना कॉलेज, और क्लब्स की जो स्थापना होने लग गई, क्लब्स जो बनने लग गए वो 1960 से बनना शुरू हो गए थे। और हॉस्टल फैसिलिटीज गाइस बहुत ही बढ़िया है। 18 और उससे भी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बॉयज़ के, और 5 से भी 5 से 7 8 उससे भी ज़्यादा हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के। मतलब रहने की पूरी सुविधा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स, जो डिप्लोमा के एग्जाम देके जो लैटरल एंट्री कैंडिडेट्स आते हैं इस कॉलेज में, उन्हें सेकेंड ईयर में कॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट उनका एंट्री होता है, तो उन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ता है हॉस्टल्स को अलॉट कराने में। वहाँ बगल में भी रहने की सुविधा है, वहाँ पे एरिया बहुत ही बढ़िया है, खूब बहुत बहुत अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली एरिया ही। और आप वहाँ पे रूम लेके रह सकते हो। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स, अगर आपको जानना है कि कैसे एडमिशन लेना है, किस एग्जाम के थ्रू जाना है, क्या प्रोसेस है एडमिशन के, अगर आप चाहते हो, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पक्का लिखना अगर आप D2D कैंडिडेट हो, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है उनके। हर कॉलेजेस के, जो भी कॉलेज के बारे में जानना हो आप उस कॉलेज को मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कैंटीन और मेस की जो फैसिलिटी है बहुत ही बढ़िया, डिसेंट कैंटीन एंड मेस है। मतलब आपको अच्छा ही लगेगा, उस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। मतलब नॉर्मल केस मेस है, कैंटीन है, वहाँ सुविधा दी गई है। कैंटीन फैसिलिटी और मेस फैसिलिटी तो बहुत ही एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एकदम। मतलब कॉलेज किसी भी टर्म में पीछे नहीं है गाइस। अदर बड़े बड़े आईआईटीज एंड एनआईटीज के मुकाबले आप कर लो तो, मतलब आईआईटीज तो सब आप सब जानते हो कि बहुत ही बेहतरीन होती है, लेकिन बीआईटी सिंदरी किसी मामले में कम नहीं कोई भी कॉलेजेस में। लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया है। और जो नोटेबल अलुमिनाई जो हैं, जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं, वो मतलब इतनी बड़ी लिस्ट थी गाइज, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट थी कि मैं उन सबको ऐड कर नहीं पा सकता हूँ। तो मैं कुछ कुछ ही बस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। 5 नेम्स में जो पढ़े से यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, क्योंकि 1949 से ये कॉलेज बनी हुई, तो मतलब कितने बड़ी, कितनी सारी बैचेस निकली होंगी, और उसमें से कितने सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकले होंगे। जैसे जेके वर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं रिलायंस के, आनंद कुमार जो डायरेक्टर रह चुके हैं आईओसीएल के, मतलब सब यहीं से पढ़ के निकले बीआईटी सिंदरी से। अविनाश सिन्हा वाइस प्रेसिडेंट सिंटेल कंपनी के, डॉक्टर के श्रीवास्तव जो 1961 बैच के थे वो डायरेक्टर रह चुके हैं डीआरडीओ के गाइज। कमलनाथ हेड सिस्टम इंटीग्रेशन रह सके एचसीएल के, और भी बहुत सारे हैं जो अब्रॉड जाके भी जिनकी कंपनियां के जो मालिक है। जैसे एक है ओरेकल में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कैलिफोर्निया ओरेकल की कंपनी के सीईओ हैं गाइज, अभी भी हैं वो गाइज। वो बीआईटी सिंदरी से पढ़ के निकले, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और एनुअल फेस्ट वहाँ जो अपने होते रहते हैं उनके, वहाँ पे उनका एनुअल फेस्ट का नाम जो है
दहविका संधान आरंभ और भी बहुत सारे हैं जो उनका यहाँ रेगुलरली होती रहती है। प्रीवियस ईयर जो दहविका जो उनका एनुअल फेस्ट था वो मेटलर्जी डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया था। हर डिपार्टमेंट को हर एक समय मौका मिलता है कि उनके स्किल्स को निखारा जाए, कितना अच्छा से वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कितना अच्छा रख सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन कितना उनका अच्छा है, वो हर एक स्टूडेंट्स को मौका मिलता है वहाँ पे हर एक ब्रांच के कि वो अपने स्किल्स को निखार सकें। और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कि एडमिशन वहाँ पे कैसे हो सकता है कि जैसा कि आप लोग सबको ही जान रहे हैं कि पहले जो प्रीवियसली इस 1-2 साल पहले जो हमेशा होता था यहाँ एडमिशन होता था वो जेसीसीबी बोर्ड के थ्रू होता था, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू होता था। और जो एंट्रेंस टेस्ट होती थी वो होती झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती थी वो पहले होती थी। अब इसे बदल दिया गया, लेकिन 2019 से प्रीवियस ईयर से झारखंड बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो एनटीए के साथ मर्ज हो चुका है। जो जेई मेंस और एडवांस जो कराती है नेशनल टेस्ट एजेंसी उसके साथ वो मर्ज हो चुका है जेसीसीबी बोर्ड, उसके थ्रू अब एग्जाम्स होती हैं। एनटीए जेई मेंस के साथ नेशनल टेस्ट एजेंसी के साथ जो जेई मेंस और एडवांस की एग्जामिनेशन कराती है पूरे होल कंट्री में, उनके साथ मर्ज हो चुकी है अब जेसीसी बोर्ड। तो वो हमारे अब राज्य में, हमारे स्टेट में जो बीआईटी सिंधी और अदर कॉलेजेस में एंट्री लेने का जो पहले तरीका था उसे अब बदल दिया गया। 1 साल पहले से 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हुई थी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक नहीं पहुंच पाई थी कि जेई मेंस के थ्रू ही अब एडमिशन होगा झारखंड स्टेट में अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेई मेंस का फॉर्म नहीं भरा था पिछले साल 2019 में। सब ये सोच रहे थे कि जीसीसी की एग्जाम होगी, झारखंड कंबाइंड होगी तो उसमें भरेंगे, उसमें फिल करके उसके बाद थ्रू बीआईटी से एडमिशन लेंगे, लेकिन उससे पहले ही एग्जाम निकल गई। और अब जेई मेंस को तो 2 बार कर दिया गया, एक बार दिसंबर के टाइम में इसकी फॉर्म निकलती है और एक बार अप्रैल के टाइम में इसके एग्जामिनेशन होते हैं। तो मतलब 2 बार साल में कर दिया गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं एक बार दे पाए तो दूसरा बार क्रैक कर सके उसे। तो रूल तो अब बदल गया। तो जेई मेंस में आप जेसीसी बोर्ड जेई मेंस आप एग्जाम देने के बाद आपको जेसीसी बोर्ड जो आप फॉर्म भरोगे तो रेसिडेंशियल तो आप डालोगे कि कहाँ के आप कैंडिडेट हो, कहाँ रहते हो। तो जो झारखंड के कैंडिडेट होंगे उन्हीं की सिर्फ यहाँ पे बीआईटी सिंदरी में एडमिशन होगी, क्योंकि आप जब जेई मेंस दोगे तो आप अपना रेसिडेंट डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, रेसिडेंट से पता चल जाएगा कि आप झारखंड स्टेट के हो, तो उसी की मेरिट लिस्ट में नाम आएगी जो झारखंड स्टेट से होगा। तो पहले जेई मेंस का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद झारखंड अपने खुद मेरिट लिस्ट निकालती है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन जाके करना होगा, तभी आप काउंसलिंग में उनके हिस्सा ले सकते हो। पहले काउंसलिंग होता था कि आपको रांची नामकुल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना होता था अपने रैंक के हिसाब से, लेकिन अब ऑनलाइन काउंसलिंग हो गया है, सब कुछ बदल दिया गया क्योंकि अब एनटीए के साथ जुड़ चुका है झारखंड बोर्ड। तो इसलिए आपको परसेंटेज जो आती है उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में रैंक आता है, उसी हिसाब से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में आप अपने जो प्रायोरिटीज को रखते हो, जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए, ऑब्वियस है सबको बीआईटी सिंदरी पहले चाहिए रहता है, तो बीआईटी सिंदरी उन्हीं को मिलेगा जिनकी रैंक बहुत बड़ी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ भी दिखा देता हूँ कि क्या कट ऑफ रह चुकी है 2019 में। मैकेनिकल की 450 एटलीस्ट नीचे है सबसे ग्रेड, मतलब आपको सब उससे भी ऊपर लाना होगा तभी आप कोई और भी मतलब ये सब ब्रांचेस को चुन सकते हो मैकेनिकल को। मतलब 450 लास्ट रखी गई है, मतलब आपको उससे बढ़िया रैंक लाना होगा गाइज। मतलब सोच सकते हो इतने लाखों कैंडिडेट्स में आपको कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे बीआईटी सिंदरी के लिए, मतलब एक हाई बेंच मार्क्स में सेट किया गया। और BC1 के लिए 499 और कैटेगरी रैंक आप देख सकते हो 95 है, 471 रखी गई BC2 और SC ST, मतलब आप देख सकते हो मतलब बहुत ही बढ़िया रखी गई है। सबसे नीचे जो होती है सिलेक्शन वो भी आप देख सकते हो 660, मतलब कितना कम गैप रखा गया। मतलब ये नहीं कि IT है तो उसको 1000 से ऊपर लेके जाया गया है, 660 मतलब 700 से ही बिलो रखा गया। मतलब आप सोच सकते हो कितनी टॉप क्लास की कॉलेज है गाइस, मतलब बहुत ही टॉप क्लास है। मैंने आपको सारा प्रोसेस देखा है कि कोर्सेज से लेके फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, उसके बाद एडमिशन कैसे होता है। मतलब अगर आपको और डिटेल में जानना है क्या क्वेश्चंस हैं, क्या पैटर्न है, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, हर एक चीज बताऊंगा आपको। अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी कॉलेज के बारे में अगर रिव्यू चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप पूछो, और आपको इस वीडियो में और भी कोई परेशानी हो तो आप उस पर भी पूछ सकते हो। कोई नए कॉलेज के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हो आराम से कमेंट सेक्शन में। तुम फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे की वीडियोस और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और शेयर जरूर करिएगा गाइस। हो सकता है जरूरी नहीं है कि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो सकता है आपके फ्रेंड को ही इंपॉर्टेंट लगे वीडियो, तो उसे जरूर शेयर कर देना, क्योंकि किसी ना किसी का मदद करना हमारा कर्तव्य है गाइस। तो आप देखिए, अगर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसोर्सेज हमें ढूंढना पड़ता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो आप थैंक यू गाइस, आप घर पे रहें, सेफ रहें, और
इस लॉकडाउन में अपने घर और अपने आप को भी सेफ रखें। थैंक यू।